Okay, let's see this question. Differentiate between the center of mass and center of gravity of a rigid body. So the concept we will use here will be two concepts. One concept will be center of mass of rigid body, and the second one will be center of gravity of rigid body. चलिए अगर हम इन पे बात करें तो लेट्स से इधर हम लिख लेते हैं सेंटर ऑफ मास और इधर हम लोग लिख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. चलिए एक एक करके बातचीत करते हैं. सेंटर ऑफ मास, जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो पोजीशन है जिस पर हम पूरे पूरे ऑब्जेक्ट या पूरे पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज अ पॉइंट at which the mass of whole body assumed to be concentrated. चलिए अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलती है कि सेंटर ऑफ मास जैसा ही कुछ कंसेप्ट है पर हल्का सा अलग है. ये वो पॉइंट है किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी पर जहां पर हम उस पूरी पूरी सिस्टम या उस पूरी पूरी बॉडी का वेट को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं. अब हमें यह चीज समझ में आनी चाहिए कि मास और वेट में क्या चीज का डिफरेंस है. अगर मैं बोलता हूं कि अगर कोई अर्थ पर कोई m मास की बॉडी रखी है तो उसका मास तो मैं m बोलूंगा, पर उसका जो वेट होगा उस वेट को मैं बोलूंगा इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस बॉडी, या अर्थ जो फोर्स इस बॉडी पे लगा रही है, जिस फोर्स से इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, विच इज mg, जिसको मैं उसका वेट बोलूंगा. तो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी की होती है वो पॉइंट जहां पर उस पूरे पूरे सिस्टम के वेट को हम लोग कंसंट्रेटेड मान सकते हैं. सो इट इज a point at which the weight of whole system or whole body assumed to be concentrated. चलिए दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली मास की बात करता है, मतलब एक ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है. सो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल फील्ड, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि वेट की बात करती है, मतलब ये जी पर डिपेंड करती है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड अगर चेंज होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो सकती है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल फील्ड.